दिया ना तो आपकी जेब खाली हो जाएगी। कैसे हैं मेरे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आज मैं हूँ अल फहीदी स्ट्रीट पर और मैं अभी जा रहा हूँ यहाँ पे एक अल फहीदी के नाम से एक बहुत पुराना जो यहाँ के किंग थे उनका रेजिडेंस था पहले वो। तो अभी मैं उधर जा रहा हूँ। तो आज शुरुआत करते हैं सिर्फ इस चीज़ से कि मैं आपको ये बताता हूँ कि दुबई के अंदर आपने स्टार्ट कैसे करना है और किस तरह से आप यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को एक चीज़ बता देता हूँ कि दुबई आना बहुत सस्ता है। यहाँ पे आपने अगर अपनी जेब का ध्यान नहीं दिया ना तो आपकी जेब खाली हो जाएगी। खाली मीन्स जेब कटेगी नहीं, ना कोई आपका सामान चोरी होगा। सिर्फ कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे आना है ना तो आपको ये ध्यान रखना है कि कम से कम जो भी आप खर्चे कर रहे हैं वो सारी चीज़ें पता करके तब करेंगे। खाने के लिए आपको यहाँ इंडियन भी मिल जाएगा, चाइनीज़ भी मिल जाएगा, साउथ इंडियन भी है, नेपाली रेस्टोरेंट्स भी हैं, हर टाइप के यहाँ पे खाने का है। शॉपिंग यहाँ पे लोअर क्लास से लेकर के हाई क्लास तक की शॉपिंग है। उसके बाद अगर आप बात करते हैं तो घूमने के लिए तो जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं वो लगभग सारे जितने भी हैं वो सारे कनेक्टिंग पॉइंट्स पे हैं। मेट्रो बस की फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें खर्चा कैसा कर रहे हो। टिकट आपको अराउंड, अगर आप नॉर्मल सीज़न में कराते हो या किसी थोड़ा टाइम से पहले करा लेते हो तो लगभग 15-16 हज़ार रुपये की आपकी रिटर्न टिकट हो जाएगी। और 7-7.5 हज़ार रुपये वीज़ा का खर्चा आता है, जो भी आपको पता ही है कि आप किसी भी एजेंट के थ्रू आप लगवा सकते हैं। तो यहाँ पे आने का अगर आप आते हैं, अगर आप ग्रुप में आते हैं 2-3-4 लोगों के उसमें, तो आपको बहुत ही ज़्यादा सस्ता पड़ जाएगा। इसकी वजह ये है कि होटल आपका शेयरिंग बेसिस पे हो जाएगा। अगर आप इजीली आप रह सकते हैं कि आप शेयरिंग वाले रूम में अगर आप रह सकते हैं तो आप जो है डॉर्मेट्री वगैरह भी ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि होटल की, तो होटल 2,000 रुपये से लेकर के और आपको लाख रुपए तक का होटल मिल जाएगा यहाँ पे। वो डिपेंड करता है होटल की कैटेगरी क्या है। और अगर आप डॉर्मेट्री में रुकते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने, डॉर्मेट्री में जो आप सिंगल बेड आप लेते हैं डॉर्मेट्री के अंदर, तो वहाँ पे सामान का ध्यान रखना है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सामान आपके बैग से निकाल लेंगे और आपको पता नहीं लगेगा। तो वो भी आपने ध्यान रखना है कि आप डॉर्मेट्री में अगर रुक रहे हैं तो आप अपने उस चीज़ की सेफ्टी कर सकते हैं। ये जो है जगह है यहाँ पे अंदर ना बहुत तरह की लोकल मार्केटें हैं, पुराने मसालों की दुकानें हैं, स्पाइसेस हैं डिफरेंट टाइप के, और ड्राई फ्रूट्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के। और आपको अंदर ना बहुत पुरानी जो है टेक्सटाइल मार्केट भी है यहाँ पर। और यहाँ पे ना आप जब भी आप आएँ तो लोकल लोगों से बात करके उनसे पुरानी चीज़ों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको हिस्ट्री की नॉलेज रखनी है या हिस्ट्री की नॉलेज रखते हैं, आपको अच्छा लगता है हिस्ट्री के बारे में, तो काफ़ी डिफरेंट टाइप के आप लोगों को यहाँ पर ना शॉप्स हैं और देखने को मिल जाएगा। कुछ बहुत ही डिफरेंट चीज़ें दिखने को मिलेगी। हिस्टोरिकल चीज़ें हैं जो काफ़ी आपको अच्छी भी लगेंगी। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियोस काफ़ी पसंद आ रही है। और प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे नए वीडियोस के बारे में पता लगता रहे। तो अभी देख सकते हैं दुकानें कितनी पुरानी दुकानें हैं और कितने पुराने टाइप के
जो जैसे बने हुए दुकानें पहले बनी थी, जो 1970 के दशक में जो दुकानें थी यहाँ पर, वो उनको आज भी मेंटेन करके वैसे ही रखा हुआ है। और अंदर का इंटीरियर बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही सुंदर इंटीरियर है अंदर से, तो जो कि इसकी मतलब एक अलग ही ब्यूटी को एक निखारता है। यहाँ पे लगभग हर टाइप के स्पाइसेस हैं, हर टाइप के टेक्सटाइल्स हैं, और आप सोवेनियर्स ले सकते हैं, डिफरेंट टाइप के वो ड्रेसेस मिल जाएंगे। तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा यहाँ पे आकर के। आप जब भी आप आएँ तो ये बरदुबई है, बरदुबई के से मुश्किल से वॉकिंग डिस्टेंस है 5 मिनट का। आप गोल्ड सॉक भी उतर सकते हैं, गोल्ड सॉक से उतर करके वहाँ से आप आबरा लेकर के, 1 दिरहम चार्ज करता है ये आबरा लेकर के इसको क्रॉस करके इधर आ सकते हैं। और आने के बाद आप ये अल फहीदी ओल्ड टाउन है जहाँ पे विजिट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ म्यूज़ियम की तरफ, जो कि वहाँ पे 2-3 म्यूज़ियम्स हैं, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। आई होप कि वो खुले हों, क्योंकि कई बार वो बंद होते हैं, उनका टाइमिंग होता है जो मैंने टाइमिंग चेक नहीं किया। फिर भी आप जब भी आप आएँ तो टाइमिंग चेक करके आएँ। दुबई के अंदर चाहिए जहाँ भी आप जा रहे हैं विजिट करने, प्लीज़ एक बार टाइमिंग जरूर चेक कर लें। और आप टाइमिंग चेक करके जाएंगे तो आपको इजीली वहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि टाइमिंग ना चेक करने की वजह से हम वहाँ जाते हैं और वो चीज़ बंद मिलती है, थोड़ा सा अपसेट हो जाता है माइंड। बट आप लोग टाइमिंग जरूर चेक करके आए। तो ये जो बोट्स हैं ये प्राइवेट बोट्स हैं, इनको भी आप हायर कर सकते हैं। तो इनका भी कोई ज़्यादा रेंट नहीं है, 50 से 60 दिरहम या 70 दिरहम होता है 45 मिनट का, जो आपको ये पूरा जो कैनाल है इसमें एक आपको राउंड लगा सकते हैं। और डिफरेंट यहाँ पे ना आर्किटेक्चर का इन्होंने बड़ा अच्छा वो किया हुआ है कि सबसे अच्छा है कि यहाँ पे ना आपको हर तरफ डिटेल बोर्ड मिल जाएंगे, आपको कुछ पूछना नहीं है किसी से। आप गूगल पे भी अगर आपने सर्च नहीं करना है तो आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप के बोर्ड्स मिल जाएंगे, जो कि आपको ईजीली डिटेल निकाल सकते हैं। ये एक बड़ी बोट खड़ी थी, आई थिंक शायद इनकी गवर्नमेंट की बोट है या जो पोर्ट अथॉरिटी है शायद उसकी बोट है। ये मुझे गवर्नमेंट अथॉरिटी की लग रही थी। ये जो जगह है ये है ओल्ड दुबई, और यहाँ पर इनका म्यूज़ियम भी है। How much the charges for the museum visit? It is for the museum charges for visit. No, for coffee museum and Dagger museum, Yeah, they both are have a charges, but I don't have idea about this. Okay, Maybe I will 10 check. dirham I will check or with. $1. Okay, I will check with the museum gate. Yes. थैंक यू सो मच। You ये यहाँ पे 2 म्यूज़ियम है, वैसे तो 3 म्यूज़ियम हैं, लेकिन एक म्यूज़ियम जो है वो शिफ्ट हो गया है, और एक म्यूज़ियम और है जो दुबई म्यूज़ियम, वो अभी उसका रेनोवेशन चल रहा है, और जिसका तकरीबन बोल रहे हैं कि 2025 तक जाके वो ओपन होगा। तो अभी हम चलते हैं अंदर, जो हेरिटेज विलेज है अंदर उसको देखते हैं, क्योंकि उसका कोई चार्ज नहीं है पहले तो। वो आप भी विज़िट कर सकते हैं उसके अंदर वो जो पुरानी शॉप्स हैं, पुरानी दुकानें हैं, वो आप विज़िट कर सकते हैं। तो अभी जो यहाँ पे 2 म्यूज़ियम हैं, एक जो कॉफ़ी म्यूज़ियम है और जो दूसरा म्यूज़ियम है, उसमें आप जाके विज़िट कर सकते हैं। उसका अराउंड $1 से $2 आई मीन $2 के करीब का होगा, $1 से $2 के करीब के चार्जेस हैं, जो आप जाके विज़िट कर सकते हैं। तो बाकी अभी चलते हैं जो अंदर हेरिटेज विलेज है उसकी तरफ। ये जो मैं अभी बात कर रहा था आपको कि जो दुबई म्यूज़ियम का जो वो है, वो अभी रेनोवेशन के लिए उन्होंने क्लोज़ किया हुआ है। मे बी इसका काम 2025 तक ये भी क्लोज़ पड़ा हुआ है अभी। ये यहाँ पे गलियाँ बहुत मतलब कि है तो पुराना ही, लेकिन इन्होंने रेनोवेट किया हुआ इसको।
अंदर से काफ़ी अच्छा है ये, वैसे तो देखने लायक है। और यहाँ पे जगह जगह इन्होंने टेबल्स भी लगाई हुई है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी था कि यहाँ पे जो एक्चुअली दुबई है वो दुबई का जो एक्चुअली जो स्टार्टिंग था वो सभी को शायद पता है, क्योंकि दुबई जो है वो 3000 ईस्वी में जा कर के इसका जो जन्म हुआ है, जिसे जन्म कह सकते हैं, जन्म हुआ है, या जो मतलब यहाँ पे लोग आकर के रहने लगे हैं, तो वो तकरीबन 3000 ईस्वी में जा कर के, जिसको BC भी बोलते हैं, तो 3000 ईस्वी में जा कर के ये यहाँ पे हुआ था। तो पहले जो इनके सोर्सेस थे वो फिशिंग था, प्लस ये पर्ल्स जो मोती होते हैं समुंदर के अंदर, उसकी वही इनका मेन जो सोर्स था वो था। बट उसके बाद धीरे धीरे लोगों जो अलग अलग देश के लोग यहाँ पे आने लगे और आकर के देश में अलग अलग तरह से, क्योंकि यहाँ पे पोर्ट था, समंदर था, तो और ऊपर से हिंदुस्तान से या पाकिस्तान से या अफ्रीका से, यूरोप से, अमेरिका से लोगों को लिए ये इजी एक बंदरगाह था, पोर्ट था, जहाँ पे लोग आसानी से अपना बिज़नेस कर सकते थे। क्योंकि आपको पता था कि पहले, पता है जैसे कि पहले क्या होता था कि बिज़नेस जो होते थे वो पैसों से नहीं होते थे, वो एक्सचेंज की तरह बिजनेस करते थे। हालांकि मुझे देखो इतनी हिस्ट्री की नॉलेज तो नहीं है, लेकिन इतना मैंने अभी तक पढ़ा है जो थोड़ा बहुत, वो ये था कि पहले जो बिज़नेस करते थे लोग वो या तो जिसके पास जो चीज़ होती थी वो अपनी चीज़ को बेचने आता था, और किसी देश के पास सपोज दैट अगर अनाज ज़्यादा हो रहा है, या किसी के पास फ्रूट ज़्यादा हैं, या किसी के पास ड्राई फ्रूट ज़्यादा हैं, तो वो अपने अपने देश की चीज़ें लेकर के लोग यहाँ पे आते थे और एक्सचेंज करके लेकर के जाया करते थे। फिर वो जाके अपने देश में जा कर के उसको सेल किया करते थे, तब जाके उनको पैसे मिलते थे। कुछ लोग जो कि जिनके पास पैसों की सोर्स ज़्यादा थी, तो वो पैसे लेके आते थे और वो इन चीज़ों को खरीद के ले जाते थे। तो इसी तरह से धीरे धीरे जो ये डेवलपमेंट हुआ है वो ये हुआ है यहाँ पे। तो ये उसी टाइम की पुरानी वो हैं मार्केट है, पुराना जो एक रेजिडेंस हुआ करता था सिख लोगों का, वो ही है। ये उसी टाइम का मुझे लग रहा है, पुराने टाइम का ही हुआ है, जिसमें ऊँट बांध के चला करते थे। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है, ऑथेंटिक अमीराती कज़न। काफ़ी अच्छा है यहाँ। दुबई आते हैं तो यहाँ पे ज़रूर आएँ। अगर आपको यहाँ पे आना है तो नियरेस्ट जो मेट्रो स्टेशन है वो सराफ डीजी है, बनिया स्क्वायर भी है, और आप अगर गोल्ड सोक आते हैं तो गोल्ड सोक से भी आबरा लेकर के, आबरा जो मैंने आपको दिखाया भी था वीडियो में, जो एक छोटी सी बोट चलती है, आई मीन बोट भी बोल लो या छोटी सी नाव चलती है, वो 1 ग्राम चार्ज करती है आपको क्रॉस कराने की उस नहर को, जो बीच में एक नहर बना रखी है। तो वो नहर क्रॉस करके आप इधर भी आ सकते हैं, और उसके बाद आकर के
इस हेरिटेज साइट को घूम सकते हैं। यहाँ पे ये पुराने टाइप के ऑथेंटिक चीज़ें भी हैं। ये साइटों को टाइम टाइम से मेंटेन करते रहते हैं ना, तो इसीलिए इसकी लाइफ भी है। और लेकिन यार एक चीज़ है बस, ये मुझे समझ में नहीं आती चीज़ है, मुझे समझ में नहीं आती कि जो देखो हेरिटेज साइट्स हैं, वो हेरिटेज को आप हेरिटेज कैसे बने देने रहे हो? या तो देखो अभी मैं वही पीछे दिखा रहा था कि जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इस तरह से आपने चीज़ों को रिपेयर किया हुआ है। चलो मैं मानता हूँ कि अगर जैसे रिपेयर नहीं करोगे तो आप उसकी लाइफ नहीं रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं हम जो उसकी ओरिजिनलिटी है वो भी तो ख़त्म कर देते हैं ना। तो उसमें क्या है कि वो चीज़ें नहीं मिलेंगी देखने के लिए। इसी टाइम की छोटी छोटी नौकाएं हैं जो हाथ से बनाई जाती थी और समुद्र में मछली पकड़ने के काम आती थी।